जय माता दी। मैं हूँ हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि विवाह उन लोगों को कभी नहीं करना चाहिए जिनको ये 10 कार्य पसंद नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से कार्य पसंद नहीं है, उन लोगों को विवाह कभी नहीं करना चाहिए। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूले। और चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं कि किन लोगों को विवाह कभी नहीं करना चाहिए। तो देखिए, विवाह तो ऐसा चीज है ना कि मतलब विवाह का नाम सुनते ही सबके मन में थोड़ा सा लड्डू तो जरूर फूटने लगता है। विवाह एक ऐसा शब्द है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि किन लोगों को विवाह कभी नहीं करना चाहिए। सबसे पहला नंबर है, नंबर 1 है विश्वास, भरोसा। अगर देखिए किसी इंसान को भरोसा जैसा शब्द पर भरोसा नहीं है तो उसे विवाह कभी नहीं करना चाहिए। अब आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि देखिए, जब हम विवाह करते हैं तो किसी एक दूसरे पर्सन से मिलते हैं, उनके साथ हमारा जीवन पूरा जुड़ जाता है और ये जो दो लोग हैं वो बिल्कुल एक हो जाते हैं। और ऐसे में अगर वो अपने पति या पत्नी, जो भी अपना पार्टनर है, उस पर अगर वो भरोसा नहीं रखता है, भरोसा नहीं करता है, तो फिर ये जो शादीशुदा जिंदगी है ना वो सही से नहीं चलेगा। उसमें इतना ज्यादा मतलब मुसीबतें आएंगी, इतना परेशानियां आएंगी ना कि आपका जीना दूभर हो जाएगा। तो विश्वास बहुत बड़ी चीज है। अगर पत्नी घर में है और पति बाहर जा रहा है तो पति को पूरा यकीन रखना पड़ेगा कि पत्नी जो है सो घर में अच्छे से होगी, इस पर भरोसा करना ही पड़ेगा। और अगर पति बाहर है और पत्नी घर में तो पत्नी को भरोसा रखना ही पड़ेगा कि पति जी जहां भी होंगे अच्छे कार्य में होंगे। तो ये भरोसा रखना ही पड़ेगा। अगर जहां भरोसा टूटा तो समझिए यहीं से रिश्ता आपका कमजोर पड़ने लगेगा। या पत्नी बाहर जा रही है और पति भी बाहर जा रहा है, ऐसे स्थिति में भी दोनों को एक दूसरे पर भरोसा रखना ही पड़ेगा। हाँ, अगर गलत हो रहा है तो उस बात को जल्दी से जल्दी सामने ला करके और फिर उसका आप अच्छे से निपटारा कर लें, एक दूसरे को सुलझा लें, एक दूसरे को बातों को सुलझा लें और फिर लाइफ में आगे बढ़ें। ना कि आप भरोसा ही नहीं करें और जो कुछ भी हो रहा है सब में आप शक कर रहे हैं, भरोसा नहीं है, आप लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो ये फिर ठीक नहीं है। शादीशुदा लाइफ में ये सब सही नहीं है, क्योंकि शादीशुदा लाइफ में भरोसा बहुत जरूरी चीज है। भरोसा से ही आपका जिंदगी सही चलेगा। तो नंबर 1 हो गया भरोसा। समझ गए ना क्या मैं कहना चाहती थी? भरोसा रखें और भरोसा अगर आपको है तभी विवाह करें। ये हो गया। नंबर 2, अगर आप सच का साथ नहीं देते हैं तो फिर आप शादी विवाह नहीं करें। क्योंकि सच्चाई ऐसा चीज है ना कि सत्य पर ही सब कुछ चलता है। आपका जिंदगी जो है वो सत्य पर ही चलेगा। अगर आप झूठे हैं, झूठ बोलते हैं या आपको झूठ लगता है हर एक बात, तो फिर ऐसी स्थिति में आपको विवाह नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप बात बात पर झूठ बोलेंगे तो सामने वाला पार्टनर कहां तक आपका साथ निभा पाएगा। क्योंकि सच्चाई एक ऐसा चीज है जिस पर आप चल के बड़े मंजिल को हासिल कर सकते हैं। आप पहाड़ में भी चढ़ सकते हैं अगर आपके साथ सच्चाई है तो। लेकिन आप अगर झूठे हैं, सच नहीं बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, बात बात में झूठ बोलते हैं, तो आप ना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको लगेगा कि हम बढ़ रहे हैं, कि हम बहुत आगे बढ़ गए, बहुत ऊंचाई को छू लिए हैं, लेकिन आप जब देखेंगे अपने आप को ना तो देखेंगे कि आप वहीं के वहीं खड़े हैं और ऊंचाई तो बहुत अभी आगे है।
तो यहाँ पर आप धोखा खा जाएंगे। इसलिए झूठ बोल करके सोचेंगे कि आप दूसरे को धोखा देंगे, तो ये गलतफहमी में मत रहिएगा। झूठ बोल करके आप सिर्फ अपने आप को धोखा देंगे। किसी पार्टनर को आपके या किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। झूठ आप बोल रहे हैं तो भुगतान भी आप ही को करना पड़ेगा। तो अगर आप सच्चाई से नहीं जीते हैं, आप सत्य नहीं है, आप झूठे हैं, तो विवाह कभी मत कीजिएगा। ये हो गया बात। अब नंबर 3 है कि आप अगर आपकी आदतें अगर बुरी हैं तो फिर आप विवाह कभी मत कीजिएगा। बुरी आदतें का मतलब क्या है कि जिससे किसी का नुकसान हो रहा है, चाहे वो किसी का भी नुकसान हो, आपका नुकसान हो, आपके पति या पत्नी का नुकसान हो, या फिर आपके परिवार का, समाज का, देश का, दुनिया का, किसी का भी नुकसान हो रहा है, तो ये होता है बुरा कर्म। अगर आप बुरे कर्म करने के आदी हैं ना, तो आप विवाह कभी मत कीजिएगा, क्योंकि इससे आपके पार्टनर को पूरी तरह से उस पर असर होगा और फिर आपका विवाहित जीवन सुखमय नहीं रहेगा। तो ये तीसरा चीज है कि आप अगर बुरे कार्य करते हैं तो आप फिर कभी भी विवाह मत कीजिएगा। नंबर 4, अगर आप समय के पाबंद नहीं हैं, तो अगर आप समय का कीमत नहीं जानते हैं, तो ऐसे स्थिति में भी आपको विवाह नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय इतना बलवान है। समय का आप अगर इज्जत नहीं करते हैं तो आप अपने पार्टनर का क्या इज्जत करेंगे। आपको हर कार्य समय से करना पड़ेगा। उठना है समय से, सोना है समय से, आपको समय देना पड़ेगा अपने पार्टनर को। आपको हर तरह से, जिससे आप विवाह किए हैं, तो अगर आप उसको समय नहीं दे रहे हैं, आपके पास टाइम ही नहीं है, आपका कोई भी टाइम टेबल है, ना जाने का टाइम है, ना आने का टाइम है, ना सोने का टाइम है, ना जागने का टाइम है, ना किसी चीज में आप समय दे पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को विवाह करके क्या मतलब है। आपके पास समय ही नहीं है, तो वो जो आप विवाह किए हैं जिसके साथ, वो अगर आपका समय नहीं आप उसको देंगे, तो फिर वो आपके साथ क्यों रहेगा या रहेगी। उसे आपका समय चाहिए। एक दूसरे को समय देंगे तभी विवाहित जीवन जो है चलेगा अच्छे से, सुखमय जीवन आपका रहेगा। अगर आप समय नहीं दे रहे हैं अपने पार्टनर को, तो फिर आप विवाह कभी मत कीजिए। अगर आप समय के पाबंद नहीं है तो आप विवाह कभी मत कीजिए। नंबर 5, अगर आप अनुशासन नहीं जानते हैं तो भी आपको विवाह नहीं करना है। अनुशासन का मतलब क्या हुआ कि हर एक चीज का एक नियम कानून होना चाहिए कि हाँ ये कार्य करना है, ये कार्य नहीं करना है। इसे ही अनुशासन कहते हैं कि अनुशासन में हमें हर कार्य करना है। एक ऐसा नियम होना चाहिए घर परिवार में पार्टनर के साथ कि दोनों को सहूलियत हो। बिना नियम, बिना अनुशासन के अगर आप चलेंगे तो फिर कैसे चल पाएगा आपका समय जो है, सो आपका विवाहित जीवन कैसे चलेगा। अनुशासन में रहना पड़ेगा ना, पत्नी को भी, पति को भी। पति बिना अनुशासन का रह रहा है, जो मन सो कर रहा है, जैसे मन वैसे जी रहा है, अनुशासन ही नहीं है घर में, तो फिर ये विवाहित जीवन कैसे चलेगा। या फिर पत्नी का कोई अनुशासन ही नहीं है, जब मन जैसे वैसे कर रही है, चल रही है, तो फिर वो कैसे अपने लाइफ को आगे बढ़ाएगी। कल को बच्चे होंगे, बच्चों को आप क्या अनुशासन देंगे, बच्चे कैसे निकलेंगे आपके बच्चे भी वैसे ही निकलेंगे। तो फिर जिसे अनुशासन नहीं मालूम है वे विवाह कभी ना करें। अब नंबर 6, जिनको बचत करना नहीं आता है वे भी विवाह नहीं करें। क्योंकि देखिए, बचत का मतलब है ऐसा नहीं कि हम पैसा कमा रहे हैं और पैसा को बस हम बचत कर लिए, हो गया, ऐसा नहीं। पैसा से मतलब नहीं, हर एक चीज को, घर में आप राशन है, अनाज है, वस्त्र है, जो कुछ भी है, हर एक चीज को बचा करके आपको चलना है। ये नहीं कि अंधाधुंध एकदम कुछ भी खर्च आप कर रहे हैं, ऐसे में फिर आपका विवाहित जीवन सही नहीं रहेगा। बचत करना एक गृहिणी को या एक जो घर का मेन सदस्य होता है, जो पुरुष होता है, जो घर को लेकर के आगे चलता है, उसे बचत करना आना चाहिए।
अब बचत का मतलब ये सोचेंगे कि अरे हम तो कंजूसी से चल रहे हैं, तो कंजूसी और बचत में बहुत फर्क होता है। कंजूस इंसान अलग होता है और बचत करने वाला इंसान अलग होता है। अब बचत का मतलब ये है कि आपको अपने पत्नी और अपने परिवार के बीच में ही आपको हर कार्य करना है, हर बचत का चीज करना है। अब ये नहीं कि आप अपने दूसरे लोगों में अपना जो है धन, आपका चीज जो भी है वो आप दूसरे में लुटाते रहें और सोचिएगा कि हम तो बचत किए, हम तो उसका ये किए, तो ऐसे नहीं होता है। आपको अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चे के लिए आपको बचत करना है, रखना है। और ऐसा नहीं कि आप खुद ब खुद, अगर पुरुष हैं तो आप खुद ब खुद बचत कीजिए और पत्नी को कुछ पता ही ना चले और कहिएगा कि नहीं हम तो बचत कर रहे थे। ऐसा नहीं, आपको अपने पार्टनर को भी, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, अपने पार्टनर के पास बचत करना है। आप जो भी बचा रहे हैं उसे आपको दिखाना है, बताना है कि हाँ आज मैंने इतना चीज बचत हो गया, हाँ इतना हम अनाज बचा लिया, हम इतना वस्त्र ऐसे पहनते हैं, हम ऐसे मेरा बच रहा है, तो इससे ये चीज बच रहा है, हम इतना रेंट दे रहे हैं, या हम इतना घर बनाने में लगाए हैं, या हम वस्त्र में खर्च किए हैं, या हम गाड़ी घोड़ा में, या जो भी चीज आप कर रहे हैं वो एक दूसरे को पता होना चाहिए कि हम कितना बचत किए। एक दिन में, वीकली या फिर मंथली या ईयरली आप कितना बचत कर रहे हैं वो आपको एक दूसरे को पता होना चाहिए। और ये बचत करने का आपको बिल्कुल होना चाहिए कि आप बचत कर रहे हैं, ये आपके अंदर गुण होना ही चाहिए। अगर ये गुण, बचत करने का गुण नहीं है तो फिर आप विवाह मत कीजिए। अब सुनिए नंबर 7, अगर आप सफाई नहीं जानते हैं तो विवाह मत कीजिए। अब सफाई का मतलब आप क्या समझे? सफाई का मतलब कि हमें साफ सुथरा रहना है, गंदगी से दूर रहना है, क्योंकि आप घर बसाने जा रहे हैं, आपका घर बस रहा है। अब अगर आपका घर ही गंदा रहेगा तो फिर आप कैसे, मतलब आगे आपके घर के बच्चे जो होंगे, नया पीढ़ी जो आएगा, वो कैसे आप उनको आप सुरक्षित रख पाएंगे? अगर घर में गंदगी है ना तो 10 तरह का बीमारी आती रहेगा, ये वो हर परेशानी आपका रहेगा। तो आपको सफाई, साफ सफाई का भी विशेष ध्यान होना ही चाहिए। अब सफाई से मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम मतलब कूड़ा करकट का सफाई करें, साथ में आपको अपने अंदर जो आपका जो बुरी आदतें हैं, जो आपके अंदर जो कचरा है उसको भी आपको निकाल के हटाना पड़ेगा। घर का साफ सफाई तो रखना ही है, साथ में अपने शरीर के अंदर का भी साफ सफाई को ध्यान रखना है कि आपके अंदर छल कपट प्रपंच ना भरा हो, छल कपट से आप भरे ना हो। अगर आप में छल कपट का सफाई नहीं है, अगर आपको कूड़ा करकट का सफाई नहीं है, तो ऐसे स्थिति में भी आपको विवाह नहीं करना चाहिए। अब आगे है, आप गिनते चलिए कितना हुआ। मेरा थोड़ा सा ध्यान हट रहा था, आप काउंट कर लीजिए कितना, कैसे कैसे लोगों को विवाह कभी नहीं करना चाहिए। इस पर मैं आपको बता रही हूँ, एक प्रकाश डाल रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आगे है, जो नशेड़ी हैं, जो नशा करते हैं, ऐसे लोगों को भी विवाह कभी नहीं करना चाहिए। तो जो लोग नशा करेंगे तो फिर अपने पार्टनर के साथ कैसे सही से रहेंगे? चाहे वो किसी भी तरह का नशा हो, कोई भी नशा हो, छोटा नशा हो, बड़ा नशा हो, कोई भी नशा करने वाला इंसान कभी भी सही नहीं हो सकता है। जो नशा करता है वो अपने पार्टनर को कभी खुश नहीं रख सकता है, वो कभी भी अपने विवाहित जीवन में सफल नहीं हो सकता है। उसका आगे आने वाला जो बच्चा है उस पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। वो खुश नहीं रहेगा आपके घर में, आप पति पत्नी कभी खुश नहीं रहेंगे अगर आप नशेड़े हैं तो, अगर आप नशा करते हैं तो। मैं ये नहीं बताऊंगी कि कौन सा नशा, हर छोटा और बड़ा नशा, सब नशा नशा ही होता है। तो अगर नशा बुरा नहीं होता, अगर नशा अच्छा चीज होता तो इस पर इतना रोक क्यों होता है ना। तो ये नशा बहुत बुरी चीज है और इस नशा का अगर आपको आदत है तो आपको विवाह कभी नहीं करना चाहिए। आगे है, वो नंबर है 9, हमको लगता है 9 नंबर होगा। तो 9 नंबर है, वो है कि आप अगर शौकीन नहीं है तो आप विवाह मत कीजिए। देखिए, आपको शौकीन तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि आज का जमाना ऐसे भी ऐसा है ना
कि दिखावा का जमाना है। आपको अगर आप जैसे भी हैं उसको आपको दुनिया को दिखाना पड़ेगा। बिना दुनिया को दिखाए आप सोचेंगे कि नहीं मैं जो हूँ उतना में ठीक है, तो ऐसा नहीं चलने वाला है। क्योंकि आज सोशल मीडिया का ऐसे भी जमाना है, लोग हर चीज करते हैं और दिखाते हैं। और अगर आप में ये शौक नहीं है, शौकीन आप नहीं है, ना पहनने का शौक है, ना खाने का शौक है, ना घूमने का शौक है, किसी तरह का भी हर छोटा से छोटा चीज का शौक होना ही चाहिए। शौक से ही इंसान जीता जागता दिखता है। शौक है ना तो आप एक जागृत इंसान लगेंगे, और शौक नहीं है ना तो आप जागते हुए भी ना मृत के समान है, लगेगा जैसे कि आप में कुछ है ही नहीं, नीरस इंसान, बिल्कुल डेड बॉडी लगेंगे। तो शौक होना चाहिए, शौकीन होना चाहिए, शौक से जीना चाहिए। हर कार्य को शौक से कीजिए, शौक से उस पर कार्य कीजिए, पहनिए, ओढ़िए, घूमिए, फिरिए, खाइए, पीजिए, बातें करें, सब तरह का शौक होना चाहिए। और शौक जब है तभी आप विवाह करें। और जिनको शौक नहीं है ना, ऐसे इंसान को कभी शादी नहीं करना चाहिए, कभी विवाह नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप शौकीन नहीं है तो आपका पार्टनर कभी खुश नहीं रहेगा। क्योंकि हर पत्नी को या पति को थोड़ा जागता हुआ इंसान पार्टनर चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ कर ही नहीं रहा है, तो ऐसे में ना पत्नी खुश रहेगी ना पति खुश रहेगा। अगर पति भी नीरस ऐसा है ना तो पत्नी को कभी खुश नहीं रख पाएगा। क्योंकि पत्नियों को तो खास करके घूमना होता है, पहनना होता है, अच्छा अच्छा खाना होता है, हर कार्य बढ़ चढ़ करके करना चाहती है पत्नी। तो ऐसा अगर आपको शौक नहीं है तो ऐसे में विवाह नहीं करना चाहिए। और नंबर 10 अब है, अच्छे से सुन लीजिए कि क्या है वो, कि अगर आप धार्मिक प्रवृत्ति के नहीं है तो भी आपको विवाह कभी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि विवाह जब आप कर रहे हैं तो वो धर्म से जुड़ा हुआ है, आपके धार्मिक होने से जुड़ा हुआ है। आपको पूजा पाठ करना पड़ेगा, आपको धर्म को लेकर के ही चलना पड़ेगा। चाहे आप किसी भी धर्म के हो, लेकिन धार्मिक तो रहना ही पड़ेगा। अगर आप धर्म को नहीं मानते हैं ना तो आप विवाह को भी मत मानिए, आप अपने पार्टनर को भी मत चुनिए। फिर तो आपका बस वो खेल है, एक आओ और दूसरा जाओ, ये वाला कार्य फिर कीजिए जो आजकल चला है ना, रिलेशनशिप, इसी में आप रहिए। आपको विवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप धर्म नहीं मानते हैं, आप अगर पूजा पाठ नहीं करते हैं, आप अगर धार्मिक प्रवृत्ति के नहीं है, तो फिर आपको विवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपने विवाह किया है तो फिर आपको धर्म को मानना ही पड़ेगा, आपको पूजा करना ही पड़ेगा। और पूजा सिर्फ ऐसे नहीं कि हम अगरबत्ती लगा लिए, दीप जला लिए, चंदन टीका कर लिए, फूल थोड़ा चढ़ा लिए, हो गया पूजा, ऐसे नहीं। पूजा करने का मतलब है कि आपको सही से सही मायने में बैठ करके आराम से कम सुबह और शाम 1-1 घंटा आपको प्रवचन, सत्संग, पूजा, कीर्तन, भजन करना ही पड़ेगा। अगर आप अपने हिंदू धर्म के हैं तो आपको गीता, रामायण या जिस भी ये के हैं तो धर्म ग्रंथों को पढ़ना ही पड़ेगा, तभी जा करके आप विवाह के योग्य हैं। अगर आप 2 घंटा समय नहीं निकाल सकते हैं धर्म के नाम पर, आप अपने धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ सकते हैं, 2 घंटा सुबह शाम 1-1 घंटा तो पढ़ना है, 1-1 घंटा तो आपको इस पर रहना है। अगर आप 1-1 घंटा का समय नहीं निकाल सकते हैं तो ऐसे लोग विवाह ना करें। ऐसे लोगों को विवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग रिलेशनशिप में रहें और आप बाहर ही ये सब काम करें। आप विवाह करके किसी की जिंदगी ना बर्बाद करें। आप घर मत बसाइए, घर को बर्बाद मत कीजिए। घर बर्बाद करने का आपका कोई अधिकार नहीं है। किसी के जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का आपका कोई अधिकार नहीं है। घर को मंदिर बनाएं, घर को शमशान मत बनाएं, यही मैं कहती हूँ। और ऐसे लोगों को मैं विवाह करने से मना ही करती हूँ, और ऐसे लोगों को विवाह बिल्कुल हरगिज नहीं करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे लोगों को विवाह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को देखते रहें। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो अंत करती हूँ। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।